हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 फंडामेंटल पार्टनरशिप में हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट का बेसिक कंसेप्ट, P&L एप्रो का फॉर्मेट, ये सब हमने पहले वीडियो में देखा था। एक क्वेश्चन भी किया था हमने 55। अब हम कर रहे हैं 56। इस क्वेश्चन में क्या है, ये एरर ऑफ ओमिशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए हैं। देयर आर टू पार्टनर्स P एंड Q। दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था इक्वली 1:1 इक्वली होगा तो, और उनकी फिक्स कैपिटल है। ध्यान देना, कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड। मतलब जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो करंट वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, करंट। याद रखिएगा, जब भी फिक्स लिखा हो तो करंट वर्ड यूज कीजिए जर्नल एंट्री में। उनकी फिक्स कैपिटल थी, P की 2 लाख और Q की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC हमें देना था 12% से, डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना 12% इंटरेस्ट दिए। मतलब हमने 12% इंटरेस्ट दिया ही नहीं और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब उन्होंने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर क्वेश्चन में दिया 1 लाख तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने गलती क्या की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। बिल्कुल जितना हमें जरूरत है क्वेश्चन के लिए हम उतना ही सीखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। ठीक, इतना आया। कितने परसेंट से मिलेगा, 12% से। टेबल कैसे सिखाई हमने बनाना, दो पार्टनर्स हैं, एक P और एक Q। P 2 कॉलम बनाना है, डेबिट क्रेडिट। Q 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट। फर्म डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर जहां हम लिखेंगे क्या, ये वर्किंग नोट में जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले हमने दिया ही नहीं है तो हम देंगे, क्या देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P और Q के खाते में, तो हम क्रेडिट कर देते हैं। 2 लाख का कितना निकालना, 12%। 2 लाख का 12% ये P को मिलेगा और 3 लाख का 12% ये Q को मिलेगा। 12 2 24, P को कितना मिलेगा, 24,000, Q को कितना मिलेगा, 36। अब सुनिए, ये 24 और 36 हमने उनको नहीं दिए, ठीक। तो ये 24 और 36 हम उन्हें देंगे, तो कहाँ से देंगे। अगर हमने उनको ये नहीं दिया, सपोज कीजिए आपका P&L एप्रो है समझने के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ये आपके NP यानी कि प्रॉफिट में से क्या होता, माइनस, और जो बचा हुआ होता वो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अगर मैंने ये नहीं दिया तो डायरेक्ट ये जो प्रॉफिट है ये ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब अगर मैं कोई चीज पार्टनर्स को नहीं देती हूं तो भी वो मिलता तो पार्टनर्स को ही है। अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, है ना। तो मैं पूरा प्रॉफिट नहीं लेने वाली हूं वापस से कि चलो मैडम एक काम करते हैं, हम पहले पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं फिर इंटरेस्ट देते हैं। नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमसे कितने रुपए की गड़बड़ हुई है। तो हमसे 24 और 36 60,000, 60,000 की गड़बड़ हुई है, तो 60,000 उनसे वापस लेकर 60,000 हम उनको इंटरेस्ट में दे देंगे। ये थ्योरी पार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम डायरेक्ट इतना सा समझे कि हमने क्या गलती की, हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, हम इंटरेस्ट दे देते हैं। कितना देंगे, P को 24,000, Q को कितना देंगे, 36,000। ये तो समझ में आ जाएगा कि जो चीज हम देना भूल गए हैं हमें वो चीज क्रेडिट करनी है, ठीक। आपको अगर ये सब नहीं देखना
ना देखें, ना समझें। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है, एक को 24 और एक को 36। तो 24 और 36 ये पार्टनर्स के इसमें क्रेडिट हुए हैं, तो फर्म के इसमें क्या होंगे, डेबिट। ठीक, अब क्या करें, अब हमें फर्म का टोटल इधर 60 है, बैलेंस निकालना है। तो अगर इधर 60 है तो इधर भी फर्म के इसमें कितने लिखने होंगे, क्रेडिट साइड 60। ठीक है, मतलब फर्म के पास पार्टनर्स को यदि हमें क्रेडिट करना है तो वो फर्म ने डेबिट किया होगा, मतलब फर्म देगी। तो फर्म कहां से देगी, 60,000 रुपये फर्म कहां से देगी, तो फर्म वो पैसा किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। मतलब 60,000 रुपये लेकर आपको 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो देखिए ये 60,000 रुपये फर्म के पास आए, कहां से आए, पार्टनर से। तो ये फर्म के इसमें यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ये पार्टनर्स के इसमें क्या होगा, डेबिट। कैसे, क्या लिखूंगी, ये गलत प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया था 60,000 रुपए, वो मैं पार्टनर से वापस ले रही हूं। रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। कितने रुपए वापस ले रही हूं, 60,000। कौन से रेशियो में लूंगी, जो उनका रेशियो है 30-30। तो ये यहां क्रेडिट हो रहा है, तो ये फर्म के इसमें सॉरी, बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमें समझ में आता है तो ऐसे, नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली हमें सिर्फ इतना करना है कि फर्म की यदि डेबिट साइड 60 है तो क्रेडिट साइड 60 लिखना है, अगर क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड लिखना है। सबसे पहले फर्म का दोनों साइड का टोटल इक्वल करना, और जो भी इक्वल करने पे जो अमाउंट आएगा, यदि वो क्रेडिट में आया है तो वो यहाँ डेबिट हो जाएगा, अगर यहाँ डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। शॉर्टकट, अगर डेबिट है फर्म केस में तो पार्टनर्स केस में क्रेडिट, फर्म केस में क्रेडिट है तो पार्टनर्स केस में डेबिट। ये चीज हमेशा काय में जाएगी, रेशियो में। सिंपल, पहले जो चीज देनी है उसको दे दीजिए, फर्म का टोटल इक्वल कीजिए, फर्म का बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ आ रहा है, अगर क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स केस में डेबिट हो जाएगा, अगर फर्म केस में डेबिट आया है तो पार्टनर्स केस में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि मैम ये बार बार हमें समझ में नहीं आती, कितना कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जो चीज़ हमें देनी है हम उन्हें दे देंगे, जितने रुपए का हमारा बैलेंस निकलेगा वो हमें फिर से यहाँ पे या तो डेबिट या क्रेडिट करना है। ये कैसे डिसाइड होगा कि क्रेडिट होगा कि डेबिट, यहाँ पर डिपेंड होता है। अब ये क्रेडिट साइड आया है तो यहाँ डेबिट होगा, अगर ये डेबिट साइड आता तो यहाँ क्रेडिट होता। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको पक्का और अच्छे से आ जाएगा। अब क्या सिखाया इसके बाद मैंने, दोनों तरफ का टोटल इक्वल करेंगे। ये इक्वल मतलब टोटल करेंगे। अब देखिए P का डेबिट साइड है 30 और P की क्रेडिट साइड है 24। इसका बैलेंसिंग फिगर 30 और 24, कितने रुपए आए, 6,000 रुपए। मतलब P को 6,000 रुपए, ज्यादा कौन सा है, डेबिट, तो P डेबिट होगा कितने रुपए से, 6,000। इसका मतलब P को 6,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे तो P से 6,000 रुपए लिए जा रहे हैं। कैसे, दोनों तरफ का टोटल करके माइनस करके जो साइड बड़ी हो वो लिखना है। फिर से Q के डेबिट में है 30 और Q के क्रेडिट में है 36, दोनों तरफ का बैलेंस निकाला, यहाँ पे भी 6,000 आया, लेकिन Q की कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो Q क्या होगा, क्रेडिट। मतलब P के से लेकर 6,000 रुपए Q को दे दिए जाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ इतनी सी है, एक पार्टनर को पैसे ज्यादा मिल गए थे, एक पार्टनर को पैसे कम, तो जिसे कम मिले हैं उसे देना है, जिसे ज्यादा मिल गए उससे लेना है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, ये P
और सॉरी ये डेबिट और ये क्रेडिट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। किसका नाम ऊपर लिखना है? पी। ध्यान देना फिक्स कैपिटल लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी? पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। 6000 ऊपर, यहां पर भी और यहां, और नीचे क्या लिखेंगे? नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री मेड। जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के दिए हों आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इंटरेस्ट 10% देना था, देना भूल गए, इंटरेस्ट 8% देना था, देना भूल गए, इंटरेस्ट 5% था, देना भूल गए, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दीजिए और फिर बैलेंसिंग निकाल के उसको डेबिट कर दीजिए, आप एंट्री बन जाएगी। करके प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगर नहीं आया है तो भी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़रूर आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मोटिवेशन से ही आगे चलकर हमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट के सारे वीडियोस मिलेंगे। बाय।